Praise the Lord. Hallelujah. बहुत बहुत आनंद का दिन है. Praise the Lord. बाद हम लोग क्रिसमस में सेलिब्रेट कर रहे हैं. Praise the Lord. बगल वाला को बोलो यीशु मसीह तुम्हारे लिए आया है. आनंदित रहो, मुस्कुराओ, खिलखिलाओ, जय जयकार करो. यीशु आ गया है. हालेलुया. बाबा यीशु आया कैसे? पवित्र आत्मा से लेकर आया, पवित्र आत्मा से लेकर बाया. हालेलुया. बार पिता ने उससे क्या किया? भेज दिया. प्रेज़ द लॉर्ड. जब यीशु मसीह पृथ्वी पर नहीं आए थे, तब वो क्या थे? वो किस तरह से थे परमेश्वर के साथ? आदि में क्या था? वचन था. वचन परमेश्वर के साथ था. वचन स्वयं क्या था? परमेश्वर था. यीशु मसीह थे, वो हवा के साथ साथ में था, लेकिन वो उत्पन्न नहीं हुआ था. समझ पा रहा है? वो उत्पन्न नहीं हुआ था, क्योंकि आदि में तो वचन ही था और परमेश्वर के साथ था. हालेलुया. मतलब यहोवा जो बोलता है ना, कुछ भी बोलता है, तो जो बोलता है उसका जो वचन यहोवा के मुख से निकलता है, वो स्वयं क्या है? यीशु मसीह है. तो परमेश्वर ना पैदा हुआ है, परमेश्वर ना बढ़ेगा. परमेश्वर का ना आदि है और ना अंत है, वो अनंत है. इसलिए परमेश्वर ने अपने बारे में कहा, मैं ही आरंभ हूं, मैं ही अंत हूं. मुझसे पहले कोई नहीं हुआ, मेरे बाद कोई भी नहीं होगा. यीशु मसीह आने के पहले क्या थे? वो परमेश्वर थे. वो क्या थे? वो परमेश्वर था जो उत्पन्न नहीं हुआ था, लेकिन जब वो देह को ओढ़ कर आया, तब वो क्या हो गया? उत्पन्न हुआ, शुरुआत हो गई. मनुष्य के साथ परमेश्वर की संगति की शुरुआत को वो क्या कर दिया? वो आरंभ कर दिया. हम पढ़ेंगे यहूदा 3:14, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए. हम यशाया में पढ़ते हैं, वहां ऐसा लिखा हुआ है, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ. कौन उत्पन्न हुआ? एक बालक. क्योंकि आदम को जब बनाया गया, वो पूरा का पूरा जवानी था, और हेबा को जब उसमें से निकाला गया, वो पूरी की पूरी क्या थी? जवान थी. उन्होंने अपना बचपन कभी भी नहीं देखा था, मगर यीशु ने बचपन को देखा. हालेलुया. एक बालक उत्पन्न हुआ. एक बालक के रूप में यीशु मसीह उत्पन्न हुए. उसने देह को ओढ़ा, लेकिन बाइबल बोलता है बालक दिया नहीं गया, पुत्र दिया गया है. क्या दिया गया है? पुत्र दिया गया है, क्योंकि यीशु मसीह पिता के अंदर में से आए. कहां से आए? पिता के अंदर में से. आप जब वचन बोलते हैं वो आपके बाहर से नहीं आते, आपके अंदर से आते हैं. इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मैं अपने पिता में से आया, मैं अपने पिता में से निकलकर आ गया हूं. हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें पुत्र दिया गया है. अब बाइबल इस बात को बतलाता है, प्रभुता उसके कांधे पर क्या होगी? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, मतलब परमेश्वर ने संपूर्ण मानव जाति से क्या किया? प्रेम रखा. जो यीशु मसीह को जान रहा है, मुझसे भी यहोवा ने प्रेम किया है. जो यीशु मसीह को नहीं जान रहा है, उससे भी परमेश्वर ने प्रेम किया है. जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसके लिए भी यीशु मसीह दिया गया है. जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता है, उसके लिए भी यीशु मसीह को बहाल पिता यहोवा ने क्या कर दिया? दे दिया है. हालेलुया. तो यीशु मसीह सबके लिए दिया गया है, संपूर्ण मानव जाति के लिए.
वो कोई भी जाति का हो, कोई भी भाषा का हो, कोई भी धर्म का हो, किसी भी रंग रूप का हो, यहोवा ने, परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को सबके लिए क्या कर दिया? दे दिया। अब बात ऐसा है, सब लोग इस दिन को क्या करें? सेलिब्रेट कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं? अलग अलग ढंग से हम कलीसिया में इकट्ठा होकर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं? वे बोतलों को खोल रहे हैं, संसारिक गानों पर नाच रहे हैं। उनका सेलिब्रेट करने का तरीका अलग है। सेलिब्रेट वो भी कर रहे हैं अपने ढंग से, और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं एक आत्मिक ढंग से। लेकिन यहाँ बाइबल बतलाता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। दिया क्या? सबके लिए है। लेकिन आगे बाइबल में लिखा हुआ है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, यहां बट जाते हैं लोग जो उस पर विश्वास करता है। अब यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले कौन लोग हो जाते हैं? जो यीशु की सुनते हैं। पिता ने क्या कहा यीशु मसीह के बारे में? ये मेरा प्रिय बेटा है। ये मेरा कैसा बेटा है? ये मेरा प्रिय बेटा है, भाई इससे अत्यधिक प्रसन्न, इसकी सुनो, इसकी क्या करो? सुनो। पिता ने यीशु मसीह को क्यों दिया? आपके लिए, मेरे लिए। हम उसकी आवाज को क्या करें? सुने। हम उसकी आवाज को सुनेंगे तो हम जानेंगे वो क्यों आया इस पृथ्वी पर, वो किस उद्देश्य से आया इस पृथ्वी पर, और हम वैसा ही जीवन जिएंगे। इसलिए लिखा है, जो कोई उस पर, यीशु मसीह पर विश्वास करे और अपने विश्वास को कर्म के द्वारा सिद्ध कर देगा, वो नष्ट नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। अगर यीशु मसीह सबके लिए दिया गया है और हम संसारिक गानों पर नाचेंगे, संसारिक रीतियों से हम इस दिन को सेलिब्रेट करेंगे, शराब की बोतलें खोलेंगे और वो सब हम खाएंगे पिएंगे जिसको यीशु मसीह पसंद नहीं करते, हम अपने ढंग से सेलिब्रेट तो कर लेंगे, लेकिन हम नष्ट हो जाएंगे, हम अनंत जीवन को नहीं पाएंगे। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, हम उसके जन्मदिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो उसने देह धारण करके लिया। और उसके जन्मदिन को सेलिब्रेट करने का सबसे बढ़िया जगह क्या है पता है? वो सिर्फ कलीसिया है। हालेलुया। कई बार लोग बोलते हैं क्रिसमस का दिन है, हम घर में सेलिब्रेट करेंगे, वे कलीसिया नहीं आते हैं, उसी दिन गायब हो जाते हैं। आपको याद होना चाहिए, जब मरियम ने यीशु मसीह को जन्म दिया, जब यीशु मसीह गर्भ में से बाहर आया, तब उसे कहां रखा गया था? गौशाला में, चरनी में। बार लोग उसे मिलने के लिए आ रहे थे, सेलिब्रेट करने के लिए आ रहे थे। आज हम जिस कलीसिया में इकट्ठा हुए हैं, हम वाकई में यीशु मसीह के जन्मदिन को आत्मिक रीति से, एक सही रीति से हम क्या कर रहे हैं? हम उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, मतलब यीशु मसीह को देने के द्वारा पिता ने इस बात को दिखलाया, मैं तुमसे क्या करता हूं? प्रेम करता हूं। बोलो, यहोवा मुझसे प्रेम करता है। यहोवा मुझसे प्रेम करता है। यहोवा ने यीशु मसीह को देने के द्वारा यह दिखला दिया कि वो आपसे, मुझसे, हम सबसे क्या करता है? प्रेम करता है। और हम इस बात को जानते हैं, यीशु मसीह अपने आप नहीं आया। यीशु मसीह का आने से पहले कौन आ गया था? पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। कौन उतरेगा? पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। मरियम को गाब्रियल ने कहा, स्वर्गदूत ने कहा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, परम प्रधान की सांबर तुझ पर छाया करेगी। बाद में यीशु का जिक्र है, पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है मरियम के गर्भ से, परमेश्वर को क्या कहलाएगा? पुत्र कहलाएगा। पहले कौन आया? पवित्र आत्मा। फिर किसका सांबर छाया किया? बहाल पिता यहोवा का। फिर कौन उत्पन्न हो गया? यीशु मसीह।
कई बार हम लोग यीशु मसीह को महिमा देते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा के उस भाव को हम भूल जाते हैं जो उसने किया। बिना उसके यीशु मसीह आ ही नहीं सकते थे। उसे लाने वाला कौन था? पवित्र आत्मा। और अब उसे कौन लेकर आएगा वापस? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा ही उसे लेकर आएगा। वो बादलों पर आएगा। यीशु मसीह किस पर आएंगे वापस? बादलों पर। तो बादल क्या को दर्शाता है? पवित्र आत्मा। वो बादलों पर उठा लिया गया। कौन उठा कर ले गया? पवित्र आत्मा। हालेलुया। यूहन्ना अध्याय 1:1-5 हम पढ़ते हैं। वैसा लिखा हुआ है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती, अंधकार में उसे ग्रहण ना किया। परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया। किसे दिया? यीशु मसीह को। यीशु मसीह को दिया। अब यहां पर बोलता है आरंभ में क्या था? आरंभ में वचन। इधर देखो, ठीक है ना? आरंभ में क्या था? वचन था। परमेश्वर का वचन था और वचन परमेश्वर के साथ में था और वचन स्वयं परमेश्वर था। वचन स्वयं क्या था? परमेश्वर था। यीशु मसीह देहधारी हुआ। देहधारी हुआ ना? यूहन्ना 1:14 में लिखा हुआ है, और वचन देहधारी हुआ। किसका वचन देहधारी हुआ? परमेश्वर का वचन, जिंदा वचन देहधारी हुआ। मतलब देह को उसने ओढ़ दिया और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। जब यीशु मसीह आया तो वो देह को ओढ़ दिया, इसलिए यीशु मसीह कहलाया, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। वो अनुग्रह पर अनुग्रह करता गया। पिता ने यीशु को दिया, तो यीशु को देने का मतलब क्या है? उसने आप पर, मेरे ऊपर क्या कर दिया? अनुग्रह कर दिया। बाज आपसे कोई पाप हो, आप क्षमा मांगने के लिए यीशु मसीह के पास जा सकते हैं। उसका लहू हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। यीशु के पास बड़े से बड़े पापी आए, यीशु ने उनको माफ किया। लेकिन माफ करने से पहले यीशु मसीह ने देखा कि वह सच्चे रीति से पश्चाताप कर रहे हैं या नहीं। या लिखता है वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में क्या किया? डेरा किया। डेरा किया मतलब वो रहा। जब लोग यीशु मसीह से मिलने गए तो यीशु मसीह गायब नहीं हो गए। वो थे, वो साक्षात देख रहे थे। वो ऐसा युग था, ऐसा समय था, यीशु मसीह को देखने के लिए प्रार्थना करना नहीं पड़ता था। 33.5 वर्ष तक, जब तक यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, लोग उन्हें खुली आंखों से देखते थे, अपने कानों से उसकी आवाज को सुनते थे, अपने हाथों से उसको क्या करते थे? छू लेते थे। हालेलुया। परमेश्वर ने यीशु मसीह को क्यों दिया? वो आप अगर मेरे बीच में डेरा करे, निवास करे। हालेलुया। कुछ दिन पहले पूनम से कल ही बात हो रही थी, तो कुछ बात हम लोग बहस कर रहे थे। पूनम बोले कि यदि यीशु मसीह यहाँ होता, तो मैं जोर से हंसने लग गया। लोग हमेशा इस बात को बोलते हैं, यदि यीशु मसीह यहाँ होता, यदि यीशु मसीह यहाँ होता तो वो ये करता, वो करता। अरे वो नहीं है क्या? वह सोचने लगा, वो है। होता क्या? वो है। उसी का आत्मा हमारे अंदर में है ना, तो वो है। यदि हम लोग बोलेंगे इस तरह से, यदि यीशु मसीह यहाँ होता, तो यीशु मसीह अंदर में हंसेंगे, मैं तो हूं। यीशु मसीह यहाँ पे है कि नहीं? भले वो दिखलाए ना दे, मगर वो है। किस वचन के आधार पर? जो यीशु मसीह ने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते। किसके नाम पर? मेरे नाम पर। और यीशु का नाम क्या है? परमेश्वर का वचन। बोलता है यीशु मसीह ने, वहां मैं उपस्थित रहता, मैं उपस्थित रहता हूं। अब उसके नाम में और ज्यादा इकट्ठा होना शुरू हो जाओ। यीशु मसीह अपने आप को क्या कर देंगे? प्रकट
कर दीजिए। बैरल ने उसने अपने आप को प्रकट किया अलग अलग रीति से। मैं देख नहीं पाया हूं, लेकिन बैरल उसके स्पर्श को महसूस किया है। हालेलुया। परमेश्वर ने यीशु को इसलिए दिया, वो आप मेरे बीच में डेरा करे। जब यीशु मसीह आया, वो जोसेफ और मरियम के बीच में डेरा कर रहा था। लोग आकर उससे मिल रहे थे, वो उन्हें दिखलाई दे रहा था। परमेश्वर ने यीशु मसीह को इसलिए दिया कि वो मनुष्यों के मध्य में डेरा करे और हमारे सुने, हमारे संग रहे, हमारे संग संग चले फिरे। इसलिए यीशु मसीह अपने चेलों के संग रहता था, उनके मध्य में डेरा करता था, उनकी सुनता था, उनसे बातें करता था, उनके संग खाता पीता था। हालेलुया। अब परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, तो वो क्या है, उस बात को हमें समझना है, तब हम सही रीति से सेलिब्रेट कर पाएंगे। और एक दिन सेलिब्रेट नहीं, हम जीवन भर बल्कि अनंत काल तक हम क्या करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। जितना बड़ा सेलिब्रेशन पृथ्वी में हो रहा है ना, इससे बड़ा स्वर्ग में हो रहा है। कहां हो रहा है? स्वर्ग में हो रहा है। बहुत उत्सव हो रहा है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह आया था। अब हर दिन आनंद होता है, हर दिन सेलिब्रेशन होता है। स्वर्ग में कोई उदासी नहीं है, कोई सीरियस नहीं रहता है, सब मुस्कुराते हैं। Praise the Lord। क्यों? पता है, क्योंकि वहां यीशु मसीह है। वह कौन है? वह यीशु मसीह है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। कौन परमेश्वर के साथ था? वचन। और कौन देहधारी हुआ? वचन। तो परमेश्वर ने यीशु मसीह को इसलिए दे दिया कि यीशु के द्वारा तुम परमेश्वर की संगति करो। यीशु को देने का मतलब ये है कि वो संबंध जो यहोवा का, परमेश्वर का आदम के साथ, हेबा के साथ बना हुआ था अदन की वाटिका में, जो टूट गया था, उसको अब पूरी रीति से जोड़ने के लिए उसने यीशु को दे दिया। इसलिए पुराने नियम में नबी लोग आकर बोलते थे, यहोवा यूं कहता है, यहोवा की यही वाणी है, यहोवा ने ऐसा ही कहा है। मगर यीशु मसीह जब आया तो उसने ये कभी नहीं कहा पिता की यही वाणी है, पिता ऐसा ही कहते हैं। उसने कहा मैं तुमसे कहता हूं। चेलों ने कहा हमें पिता को दिखाओ। यीशु ने कहा जिसने मुझे देखा उसने पिता को क्या कर लिया? देख लिया। वैसा ही है। हालेलुया। परमेश्वर ने यीशु को क्यों दिया? हम यीशु के द्वारा पिता के साथ क्या हो जाए? जुड़ जाए। उस घनिष्ठता संबंध में, उस गाढ़ेपन वाले संबंध में हम आगे बढ़ जाए, जहां आदम और हेबा अदन की वाटिका में यहोवा के संग संग चलते थे। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। सब कुछ किसके द्वारा उत्पन्न हुआ? वचन के द्वारा। उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। तो जिसके द्वारा परमेश्वर ने सब कुछ उत्पन्न कर दिया, उससे दे दिया। आज हमारे जीवन में कोई कमी और घटी है तो हमें यीशु से जुड़ जाना है। बाइबल में लिखा हुआ है जिसने अपने निज बेटे को नारक छोड़ा, हमारे लिए दे दिया, सब कुछ क्यों ना देगा? तो हम सोचते हैं सब कुछ कैसे आएगा? सब कुछ यीशु मसीह में है। सब कुछ कैसे उत्पन्न हुआ है? परमेश्वर के वचन के द्वारा। और कौन देह को ओढ़ कर आया? परमेश्वर का वचन। और उसका नाम क्या रखा गया? यीशु। तो यीशु को अगर हमने पा लिया, हमने सब कुछ को क्या कर लिया? पा लिया है। बोलता है उसमें जीवन था। तो परमेश्वर ने जब यीशु को दे दिया तो क्या को दे दिया? जीवन को दे दिया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जब वो बातें करने लगे बड़े होकर बपतिस्मा के बाद में, जो बातें मैं तुमसे कहता हूं वो आत्मा है और वो क्या है? वो जीवन। वो आत्मा है, वो पवित्र आत्मा की बात है। क्यों? पवित्र आत्मा ही मुझे लेकर आया। वो जीवन की बात है। क्यों?
क्योंकि मेरे में ही जीवन है। बार सत्य जीवन यीशु मसीह ने क्या कहा? कौन है? बहे हो, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की क्या था? ज्योति था। अबे हमारे झारखंड सरकार ने कई हर जगह चर्च के बाहर लाइट से सड़क को क्या कर दिया? सजा दिया है। और जब आप रात को वहां से गुजरिए, मैं रात को जब आ रहा था, देर रात को बहु बाजार तरफ से, पूरा वो रोड जगमगा रहा था, एकदम रंगीन लाइट जगमग जगमग हो रहा है। लेकिन दिन के समय अगर वो जलेगा तो नहीं दिखेगा, लेकिन घनघोर रात में बहुत अच्छा लग रहा था। और मैंने देखा लोग मोबाइल निकाल निकाल के वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। क्यों पता है? क्योंकि वो उजाला उस अंधकार में खूबसूरत दिखलाई दे रहा है। उसमें जीवन था, यीशु मसीह में जीवन था, परमेश्वर के वचन में जीवन था। आरंभ से तरबा जीवन मनुष्यों की ज्योति था। वो आपकी ज्योति था, मेरी ज्योति था। परमेश्वर ने यीशु को दिया, मतलब उसने उजाले को दे दिया है कि अब तुम्हें अंधकार में नहीं रहना। पर अगर जो अंधकार वाले रीति से इस दिन को सेलिब्रेट कर रहा है, वो सेलिब्रेट तो कर रहा है, मगर उसके जीवन में उजाला नहीं, वो अंधकार में ही जाएगा। तो हमें हमारे यीशु मसीह को दिया गया, पर परमेश्वर ने उजाले को दे दिया है। अब तुम अंधकार में नहीं रहोगे, अब तुम अंधकार में नहीं चलोगे, तुम्हें सब कुछ अब साफ साफ दिखलाई देगा, क्योंकि मैंने अनंत उजाले को तुम्हारे लिए क्या कर दिया है? कलीसिया के लिए क्या कर दिया है? दे दिया है, जो अंधकार में चमकती है। जहां यीशु मसीह थे वही तारा ठहरा था कि इधर उधर जाके नहीं ठहरा था। जब यीशु आपके संग रहेंगे, आपके ऊपर भी तारा आकर ठहरेगा। Praise the Lord। जो यीशु के संग रहते हुए कैसे हो जाते हैं पता है? वे बहुतों को धर्मी बनाते चले जाते हैं। लिखता है कि सर्वदा तारों की नाई क्या रहेगी? प्रकाशवान रहेगी। जो विद्वान लोग यीशु मसीह को ढूंढ रहे थे, वे तारे के पीछे पीछे चल रहे थे, और तारा आकर उस जगह ठहर गया जहां यीशु मसीह था। जगह था, यीशु मसीह था। ज्योति अंधकार में चमकते, अंधकार में उसे ग्रहण नहीं किया। परमेश्वर ने यीशु को दिया है, अपने उजाले को दिया है, और उस उजाले को जिसका नाम यीशु मसीह हम लेंगे, हम ग्रहण करके रखेंगे अपने हृदय में, अपने जीवन में, तो अंधकार हमें ग्रहण नहीं कर पाएगा। अंधकार के काम हमारे जीवन में सफल नहीं होंगे। यीशु मसीह को देने का मतलब यह है, परमेश्वर ने आपको और मुझको जयबंद जीवन क्या है? दे दिया है। उजाला क्या कर दिया है? दे दिया है। इसलिए कोई भी चिंता नहीं होनी है, भविष्य की चिंता नहीं होनी है, भविष्य में मेरा क्या होगा, क्योंकि भविष्य की चिंता ही सबसे बड़ी होती है। आज का जो दिन है उसमें हम कल ही के बारे में सोचते रहते हैं, और कल जब आएगा तो परसों के बारे में सोचेंगे। पूरा जीवन चिंता में क्या हो जाता है? गुजर जाता है। लेकिन परमेश्वर ने उजाले को दे दिया है, जीवन को दे दिया है, अपने उपस्थिति को यीशु मसीह के द्वारा दे दिया है, अपनी संगति को यीशु मसीह के द्वारा दे दिया है। सब कुछ को उसने आपके लिए, मेरे लिए क्या कर दिया है? दे दिया है। इसलिए बोलो हालेलुया। बात खोलते हैं मत्ती अध्याय 1 पद संख्या 18 से 25। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था, उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब इन बातों के सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तो अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है पवित्र आत्मा की ओर से है, वह पुत्र जनेगी, और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा।
यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तब यीशु नींद से जाकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। बाबा लूका से भी देखते हैं इसको। लूका 2:62 है। उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाए। यह पहले नाम लिखा है उस समय हुए जब क्विरिनियस सीरिया का हाकिम था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। अगर यीशु भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वहां रहते में उसके जन्मे के दिन पूरे हुए, और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी। स्वर्गदूतों द्वारा चरवाहों का संदेश। और उस देश में कितने गरेड़िए थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। प्रभु का एक दूत उसके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धार करता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। तब एक स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए यह कहते हुए दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों को जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। जब स्वर्गदूत उसके पास स्वर्ग को चले गए तो गरेड़ियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और इसे प्रभु ने हमें बताया है देखे। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जिस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की, और सब सुनने वालों ने इन बातों से जो गरुड़ी ने उनसे कहा आश्चर्य किया। परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही, और गरुड़ी जैसा उनसे कहा गया था वैसे सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा स्तुति करते हुए लौट गए। हालेलुया। हालेलुया। बाब यहां से देखते हैं मत्ती अध्याय 2। हम सब इस बात को जानते हैं, 6 से पढ़ते हैं। हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तो किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में उनसे छोटा नहीं, लेकिन तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब अब मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वो उनके आगे आगे चला, और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक उसकी माता मरियम के साथ देखा, और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया, और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। हालेलुया। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, यहाँ पर लिखता है लूका 2:8 में, उस देश में कितने गड़ड़िए लोग थे। गड़ड़ियों को देखे, गड़ड़िए लोग को देखे कभी? चरवाहों को देखे कभी?
वे भेड़ों को बकरे को क्या करते हैं? चराते हैं। हालेलुया। बार जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो यहां पर लिखता है प्रभु का एक दूत उसके पास सा खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उसके चार ओर चमका। परमेश्वर की महिमा, गॉड का ग्लोरी करड़ियों के चारों ओर क्या हुआ? प्रकट हो गया। मतलब यीशु मसीह को जो दिया गया परमेश्वर पिता के द्वारा आपके लिए, मेरे लिए, ये बहुत बड़ा महिमामय कार्य है। इसलिए इस दिन को जब हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, आत्मिक रीति से सेलिब्रेट करना है। और अगर सेलिब्रेट नहीं करना है, जीवन भर सेलिब्रेट करना है और इस बात को समझना है ये वो कार्य है जिससे पिता को बहुत बड़ी और भारी महिमा मिली। क्या लिखा हुआ है? प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका। परमेश्वर को उजाला उन्हें ढांप लिया। परमेश्वर की महिमा ने उन्हें क्या कर लिया? ढांप लिया। अब इस बात को जानिए, जहाँ यीशु है ना, वही परमेश्वर का महिमा रहता है। अगर परमेश्वर की महिमा को अपने आंखों से देखना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन से प्रेम करना क्या कर दीजिए, शुरू कर दीजिए। क्योंकि यीशु मसीह आने से पहले उसका नाम क्या था? परमेश्वर का वचन। और अब स्वर्ग में उसका नाम क्या है? परमेश्वर का वचन। अब बाइबल में प्रकाशित वाक्य में उसका नाम क्या बोला गया? उसका नाम क्या है? परमेश्वर का वचन। और स्वर्गदूत ने उनसे कहा, जब वे बहुत डर गए, मत डरो क्योंकि मैं तुम्हें बड़े आनंद का समाचार सुनाता हूं। बड़ा आनंद। कैसा आनंद? बड़ा आनंद। जो छोटा आनंद रहता है ना, वो खत्म हो जाता है, लेकिन बड़ा आनंद जो रहता है ना, वो हमेशा बढ़ते चला जाता है। क्या होते चला जाता है? बढ़ते चला जाता है। स्वर्गदूत ने ऐसा नहीं कहा ये जो बड़ा आनंद का सुसमाचार है ना, ये सिर्फ आज ही के लिए है, या ये सिर्फ इसी दिन के लिए है, या इसी महीने के लिए, इसी वर्ष के लिए है। ये बड़ा आनंद का सुसमाचार है। जीवन भर ये तुम्हें आनंद देगा। जीवन भर ये तुम्हें क्या देगा? आनंद देगा। बोलता है जो सब लोगों के लिए होगा। किसके लिए है? सब लोगों के लिए होगा। लेकिन वही बात है ना, जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, जो यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, उनके लिए हर दिन आनंद है, हर दिन आनंद है। लेकिन जो यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते, अपने दिल से सेलिब्रेट करते हैं, उनके लिए आनंद आज का है। कब का है? आज का है। कल वो क्या बोलेंगे? बासी हो गया है। क्या बोलेंगे? बासी हो गया। मजा नहीं आएगा। वह अपने आनंद को ढूंढने के लिए जाएंगे पहाड़ों के ऊपर, जहां जलप्रपात में, वहां जाएंगे, घूमेंगे, इधर से उधर जाएंगे, उसके बाद में फिर आनंद खत्म। हमने जो सजावट की है, हम आनंदित है इसलिए हमने इसे सजाया है, लेकिन इसके कारण हम आनंदित नहीं है। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो गौशाले को किसी ने नहीं सजाया था, वह किसी भी प्रकार का रंग रोगन नहीं हुआ था। गौशाला देखिए कैसे रहता है, वह बैठना नहीं चाहे, लेकिन वो जगह खास हो गई। क्यों पता है? क्योंकि यीशु मसीह आए। तो ये सजावट हमने किया क्योंकि हम यीशु को महिमा दे रहे हैं इसके द्वारा, लेकिन ये सजावट के कारण हम आनंदित नहीं है। हम आनंदित है क्योंकि यीशु मसीह मेरे अंदर में है, और उस आनंद को हम प्रकट करने के लिए आज कलीसिया के भवन को हमने क्या कर दिया है? सजा दिया है। सजाने के बाद आनंद नहीं आया है, आनंदित है इसलिए सजा रहे हैं। हालेलुया। गौशाला में कोई जाकर सोना लोबाना गंधरस नहीं चढ़ाता है। बारह लोग से कोई मिलने जाता है, सोना लेके जाता है, लोबान लेके जाता है, गंधरस लेके जाता है। लेकिन यीशु मसीह वहां पर थे, वो चरनी में लेटे हुए थे। विद्वान लोग गए, मंजूसी लोग गए, सोना लोबान गंधरस का भेंट क्या किया? चढ़ाया। क्यों पता है? वो गौशाला खास क्यों हो गया? उस गौशाले के ऊपर तारा जाकर क्यों ठहर गया? क्योंकि यीशु मसीह वहां पर आ गए। कौन आ गए थे?
यीशु मसीह। इसे स्वर्गदूत ने कहा ये बड़े आनंद का सुसमाचार है। क्या है वो बड़ा आनंद? क्या यीशु मसीह आया तो ऐसा क्या हो गया कि बहुत बड़ा आनंद है? आज सब लोग बहुत बड़ा आनंद मना रहे हैं, अलग अलग तरीके से। वो सबसे बड़ा आनंद ये है, यहां सुनिए ध्यान से, मत्ती अध्याय 1 पद संख्या 21, पुत्र जनेगी तो उसका नाम यीशु रखना। तो उसका नाम क्या रखना? यीशु, कोई और नाम नहीं बोला गया, यही नाम रखना। तो उसका नाम यही रखेगी, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि वह अपने लोगों का, किन लोगों का? अपने लोगों का, इधर देखिए, उनके पापों से क्या कर देगा? उद्धार, छुटकारा कर देगा। बाप अपने धन दौलत सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन उद्धार नहीं खरीद सकते, पापों की क्षमा नहीं खरीद सकते। तो बड़े आनंद का सुसमाचार का मतलब ये है कि वो जो आया है ना, वो तेरे पापों को क्षमा करने आया है। वो जो आया है, जब उसके पास जाकर तुम सच्चे दिल से पश्चाताप करोगे, वो तेरे को माफ कर देगा। जब तुम उसके पास जाओगे, तुमको छुटकारा देगा। आप अपने छुटकारे को खरीद नहीं सकते, आप अपने उद्धार को नहीं खरीद सकते। इसलिए देखिए, आज लोग उद्धार पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए पहाड़ों में चले जाते हैं कि नहीं? नंगे पैर घूमते हैं, अपने शरीर को चोट पर चोट पहुंचाते, ब्लड बहा देते हैं अपने देह का, धन दान कर देते हैं। क्यों पता है? वे उद्धार को पाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उद्धार नहीं मिलेगा ना, तो आप स्वर्ग नहीं जाएंगे। पाप की दशा में आप वहां नहीं जा सकते। आपको छुटकारा चाहिए, और उस छुटकारे को देने के लिए पिता ने किसे भेज दिया? यीशु मसीह को भेज दिया। इसलिए उसका नाम यीशु रखा गया, क्योंकि वो अपने लोगों का, अपने लोग कौन है? जिसके पास जाएंगे। अपने लोग कौन है? जो यीशु मसीह की सुनेंगे। यीशु मसीह के अपने लोग क्या? यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह को बोला गया कि धन्य है, क्या बोलता है कि धन्य है वो स्तन जो तूने चूसे, धन्य बा गर्भ जिससे तूने जन्म लिया। तो यीशु मसीह ने कहा, हाँ, परंतु धन्य वो है जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। कौन है मेरी माता, कौन है मेरा भाई, कौन है मेरा बहन? वह जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। यीशु मसीह ने कहा, धन्य वो है जो परमेश्वर का वचन सुनता है, मानता है, सुनता है। धन्य वो है जो यीशु मसीह का सुनता है। एक स्त्री ने कहा, धन्य वो गर्भ जिसमें तू रहा, धन्य वो स्तन जिसे तूने चूसा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। एक बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि मरियम यीशु मसीह को दूध पिला रही थी। ऐसा लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। इसमें बाद में हम लोग डीपली चर्चा करेंगे। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? धन्य वो है जो परमेश्वर का वचन सुनता है, मानता है। तो जब आप परमेश्वर का वचन सुनने के लिए कलीसियावान हैं, मानने के लिए कलीसियावान हैं, हम क्या हो रहे हैं? हम धन्य हो रहे हैं। और जब हम यीशु को अपने जीवन में पहला स्थान दे रहे हैं, उसे ग्रहण कर रहे हैं, उसके पास आ रहे हैं, वो पापों से हमें छुटकारा देता है। यीशु मसीह के पास मरियम मगदलीनी आई, रोते हुए आई। उसने क्या कहा? तेरे पाप क्षमा। एक स्त्री पर सबने व्यभिचार का दोष लगा दिया। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं तुझ पर दोष नहीं लगाता, जा फिर पाप ना करना। यीशु मसीह ने क्या कहा? मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का क्या है? अधिकार है। क्योंकि वो मनुष्य का पुत्र तो था, लेकिन परमेश्वर का भी पुत्र था। तुम्हारा पुत्र जनेगी तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि बाप अपने लोगों को उनके पापों से क्या करेगा? उद्धार देगा। ऐसा उद्धार देगा, ऐसा छुटकारा देगा कि फिर से आप अपने पाप को प्रभु के पास बदलाएंगे ना, तो प्रभु बोलेगा, मुझे याद ही नहीं। मैं उसे क्या कर दिया? भूल गया हूं। क्योंकि वो आपको पूरी रीति से छुटकारा देगा। हालेलुया। इसलिए स्वर्गदूत ने कहा, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। बड़ा आनंद यह है कि वो पापों से छुटकारा देता है, और कोई छुटकारा नहीं दे सकता।
उसकी संगति में पापी व्यक्ति धर्मी व्यक्ति बन जाता है। कैसे मैं बताऊं? जगह सब नफरत करते थे। जगह के घर में यीशु मसीह गया जब वो बड़ा हो गया था, जब वो सबकाय कर रहा था, जगह एक धर्मी व्यक्ति बन गया क्यों? उसने किसकी आवाज को सुना? यीशु की आवाज को सुना। वही क्या जो यीशु को पसंद था। यीशु मसीह ने कहा आज इस घर में उद्धार आ गया, मतलब ये पापों से क्या पा लिया है? छुटकारा। इब्राहिम का बेटा है। इब्राहिम कहाँ है? स्वर्ग में। यीशु ने उसको सर्टिफिकेट दिया, तो स्वर्ग का नागरिक है। तो कहाँ जा रहा जगह? तो स्वर्ग में जाना। चाहे इब्राहिम है। बोला जाता है जगह जिस पेड़ में चढ़ा था वो पेड़ आज तक है इजराइल। जिस पेड़ के नीचे जाके यीशु मसीह पुकारा जगह को उतरो, आज तक खड़ा है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह भाग गए थे। मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं कि अब तुम सबों को पापों से क्या मिलेगा? छुटकारा। कौन अब आ गया है? यीशु मसीह। इसलिए यीशु मसीह के पास आप जा सकते हैं, अपने पापों के लिए क्षमा मांग सकते हैं। वो क्षमा करेगा, वो विश्वास योग्य। हालेलुया। और यीशु मसीह के बारे में कहा गया है पद संख्या 22 में, मत्ती 1:22, यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। यीशु मसीह का नाम क्या रखा गया? क्या रखा जाएगा? इम्मानुएल। जब यीशु मसीह गए स्वर्ग में उठाए गए तो क्या बोला? देखो जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे संग हूं। उसको उसने ग्रीक में ये कहा इम्मानुएल। क्या कहा? इम्मानुएल, जिसका हम लोग पूरा जोड़ कर बोल देते हैं। तब चेलों ने जान लिया ये इम्मानुएल है। कौन है सामने खड़ा? इम्मानुएल है, जिसका मतलब परमेश्वर हमारे साथ। बड़ा आनंद का मैं सुसमाचार सुनाता हूं। अब परमेश्वर किसके साथ होगा? अब तुम्हारे साथ होगा। बोलो परमेश्वर मेरे साथ है। परमेश्वर मेरे साथ है। अब जब परमेश्वर आपके साथ है तो आपका चेहरा कैसे होना चाहिए? स्माइली होना चाहिए। ठीक है, बोलो परमेश्वर बोल देगा व्हाई आर यू सो सीरियस? इतना सीरियस क्यों है? नीचे दिल नहीं लग रहा, ऊपर ही बुला रहा था। इधर आता पिता, मैं कब नीचे जाऊंगी? मैं कब नीचे जाऊंगा? नीचे तो बहुत सीरियस रहता, ऊपर रहो। हालेलुया। देखो कुमारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, है ना, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। बड़ा आनंद का मतलब दो परमेश्वर की संगति के लिए तड़प रहे थे कि परमेश्वर रहे हमारे साथ। हम परमेश्वर के साथ कैसे रह सकते हैं? यीशु जब आया बड़ा आनंद आया। अब पिता की संगति जुड़ गई है। मनुष्यों के साथ क्या हो गई? जुड़ गए, क्योंकि पिता आदम से मिलने के लिए आता था। किससे मिलने के लिए आता था? आदम से और हेवा से मिलने के लिए आता था। हेवा कौन? स्त्री। स्त्री कौन? कलीसिया। आदम कौन? परमेश्वर का बेटा। आदम किसका बेटा कहलाया? परमेश्वर का बेटा कहलाया। सबके बारे में लिखता है वो उसका बेटा, उसका बेटा। आदम के पास आके बाइबल बोलता है अब आदम किसका बेटा है? ये ऐसा नहीं लिखा है बाइबल में। आदम परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर की सृष्टि था, यहोवा ने उसे अपने हाथों से बनाया था, ये तो है। और आदम परमेश्वर का बेटा था। किसका बेटा था? परमेश्वर का बेटा। यहोवा अपने बेटे से मिलने के लिए आता था, जिसका नाम आदम। और यीशु मसीह दूसरा आदम हुआ, और यहोवा यीशु मसीह के साथ रहता है। तो बड़े आनंद का सुसमाचार सुना रहा है स्वर्गदूत कि यीशु को दे दिया, लिया ने दे दिया है। अब परमेश्वर तुम्हारे साथ है। आप जितना इस वचन को अपने लिए डिक्लेयर करेंगे, यीशु मेरे साथ है, इसलिए पिता मेरे साथ है, आप जितना इस बात की घोषणा करेंगे, परमेश्वर की बहार उपस्थिति आपको घेरेगी। लेकिन हम ऐसे सीरियस बैठे रहेंगे और ऐसे कि यीशु साथ में है, पिता भी साथ में है, तो उपस्थिति नहीं रहेगी।
हालेलुया। और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, सुनिए, ये थोड़ा भयंकर है। अगर यीशु की उपस्थिति में रहने का अभ्यास नहीं करेंगे ना, तो दुष्ट आत्माओं को उपस्थिति फ्री में मिल जाती है। वह अगर रहने लगेंगे, हे दुख, हे मैं चिंता, हे दुख, मैं फिक्र, है कि नहीं, हे दुख, मैं उदासी, ये सभी दुष्ट आत्मा है ना। जो व्यक्ति बहुत चिंता में पड़ा हुआ है, उसके ऊपर में चिंता का साया, उसको हटाना वहां से। हालेलुया। ये सब आत्मा है। आत्मिक रीति से आप देखेंगे, ये सब एक आत्मा नहीं, दुष्ट आत्मा है। थोड़ा देर चिंता में रहिए, लेकिन दिन भर चिंता में पड़े हुए तो दुष्ट आत्मा है, छुटकारे का जरूरत है। वो किसने आया? यीशु मसीह आप बुकर मुझको पापों से क्या दे? छुटकारा। इसलिए हमें पापों में नहीं रहना है, पापों की गुलामी में नहीं रहना है। यीशु मसीह के पास जाना है। यीशु मसीह में पूरी रीति छुटकारा देगी। क्यों? यीशु मसीह ने स्वयं कहा है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तुम सचमुच क्या हो जाओगे? स्वतंत्र हो जाओगे। बड़ा आनंद का समाचार। हालेलुया। 15 अगस्त हम लोग मनाते हैं, लेकिन उतना आनंद महसूस नहीं होता है। लेकिन अगर आप गुलाम देश में पैदा होते ना और आजादी आपको मिलती, तो आप कितना आनंद मनाते। हालेलुया। मैंने पढ़ा है सच्ची घटना इंडिया के बारे में, अपने देश के बारे में, कि जब देश आजाद हुआ तब उस समय भी अंग्रेज लोग थे कि नहीं? क्योंकि शासन व्यवस्था को अचानक से भारत का सरकार ले नहीं सकता था, इसलिए अंग्रेज लोग ही उस समय थे, वे सिखला रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे। अब दुश्मनी नहीं रह गई थी, वे लोग काम कर रहे थे। उनको जाने में साल भर से ऊपर लग गया था, धीरे धीरे करके जा रहे थे। भारत सरकार ही अपने पैसा से भेज रहा था, जाओ बाय बाय, वापस नहीं आना इस तरह से। तो जब 15 अगस्त का दिन आया और उसके बाद में लोगों को बैठाया जा रहा था, तो एक गरीब व्यक्ति वहां पर गया बैठने के लिए। तो उसको ब्रिटिश ऑफिसर बोलता है कि कहाँ तुम्हारा पास है बैठने के लिए? तो क्या बोलता है? पास की क्या जरूरत है, हम आजाद हो गए। हम क्या हो गए? हम आजाद हो गए। पास दिखाने की क्या जरूरत है, हम आजाद हो गए। तो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि 200 साल की गुलामी के बाद, 200 साल गुलाम रहा अंग्रेजों, 200 साल जैसे राज्य किए हैं। हमारा देश क्या हो गया था? आपका देश, मेरा देश क्या हो गया? आजाद हो गया। तो परमेश्वर ने स्वर्गदूत के द्वारा ये कहलाया, बड़े आनंद का समाचार है, अब तुम्हें गुलामी में रहना नहीं पड़ेगा, छुटकारा देने वाला भेज रहा। किसे भेज रहा हूं? छुटकारा देने वाला, जो हर जंजीरों को क्या कर देगा? तोड़ के रख देगा। हर बंधन को क्या करके रख देगा? तोड़ कर रख देगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जब वो आया तो उसने कहा कि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हर प्रकार की बुरी आदत से, हर प्रकार की गंदी आदत से, हर प्रकार की पाप की दास्ता से तुम आजाद हो जाओगे। इसलिए स्वर्गदूत ने कहा, बड़े आनंद का सुसमाचार। वो बड़े आनंद क्या है? आपको मुझको पाप की गुलामी में रहने की जरूरत नहीं है, हमें उसे संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए यीशु मसीह दे दिया गया है, और उसके नाम में आपको और मुझको पूरी रीति से क्या मिल गया? छुटकारा मिल गया है। हर दिन घोषणा करना है, यीशु मसीह के नाम में मैं क्या आजाद हूं। यीशु मसीह के द्वारा मुझे क्या मिल गया? छुटकारा मिल गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहां पर लिखता है 2:13 में, तब एक स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते हुए दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों से जिनसे वो प्रसन्न शांति हो। आपको शांति चाहिए कि नहीं? चाहिए। सबको शांति चाहता है ना, पूरी दुनिया शांति चाहती है।
बहुत सारे लोग आज शांति को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, खा कर पी कर शांति को प्राप्त कर रहे हैं, फिर वो खत्म होगा, सब कुछ हजम हो जाएगा, शांति चली जाएगी। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा कि मैं तुम्हें ऐसी शांति दूंगा जिसे संसार देता, संसार भी देता है। मैं तुम्हें अपनी शांति दी जाता हूं, बड़ा नगर सुसमाचार किसको दिया गया? शांति के राजकुमार को। बाइबल में क्या लिखा? प्रभुता उसके कांधे पर होगी, उसका नाम क्या? अनंत काल का पिता। शांति का क्या है? राजकुमार है। वो शांति को देता है। अब वो शांति किसको मिलती है? बोलता है पृथ्वी पर। हम स्वर्ग में है कि पृथ्वी में? पृथ्वी। डेजी कहाँ है? हाँ, पृथ्वी पर। उन मनुष्यों को जिनसे वो प्रसन्न है, शांति हो। और वो किससे प्रसन्न होता है? कलीसिया में आया है, वैसे प्रसन्न हूं, इसे शांति मिले। ये मेरे वचन को सुन रहा है, इसे शांति मिले। ये मेरे आज्ञाओं पे चल रहा, शांति मिले। पूरे इजराइल देश में किसका घर सबसे ज्यादा शांति से भरा रहता था पता है? मरियम का घर। किसका घर? मरियम का घर। क्योंकि वहां कौन रहता था पता है? वहां यीशु मसीह रहते थे। 30 वर्ष तक यीशु मसीह थे, चलते थे, फिरते थे, कोई प्रार्थना नहीं, बस सामने दिखाई दे रही, यीशु मैं आ रहा हूं, यीशु ये लेके आना, मैं जा रहा हूं। यीशु मसीह काम कर दिया, मैंने कर दिया। यीशु मसीह एक काम कर दो, मैं कर रहा हूं। तो यीशु मसीह से सब बात की है। मरियम इस तरह से तो यीशु मसीह को नहीं बोलती थी हे यीशु, बस सीधे यीशु कहती थी। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह के बारे में जब बाइबल बतलाता है तो मरियम का जिक्र होता है, लिखता है और यीशु की मां मरियम। हालेलुया। क्योंकि देह में उसी के अंदर मिसाया। किसके अंदर मिसाया? उसी के अंदर मिसाया। पृथ्वी पर उन मनुष्यों से जिनसे वह प्रसन्न, शांति हो। तो पिता मरियम से प्रसन्न था क्योंकि मरियम ने यहोवा की आज्ञा को स्वीकार किया और यीशु उसके पास आ गया तो शांति का राजकुमार घर में ही था, तो सिर्फ शांति ही शांति रहती थी। भले खाने पीने के लिए कमी घट, लेकिन क्या है? शांति भरपूर। और बहुतों के पास खाने पीने के लिए बहुत कुछ है लेकिन शांति नहीं है। और यह कितनी शांति है! क्या डेजी मुस्कुराओ। हालेलुया। जब स्वर्गदूत उसके पास स्वर्ग पर चले गए तो गैरडियों ने आपस में कहा अब हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है इसे प्रभु ने हमें बताया। देखे यीशु मसीह कहां आया? बैतलहम आया। मिस्र में नहीं आया, उसमें नासरत में नहीं आया, वो उसमें जब उसका जन्म बैतलहम में हुआ। बैतलहम क्या है? वो रोटी का घर है। हालेलुया। वह ऐसा जगह है जहां बहुत अनाज उत्पन्न होता। आज भी बहुत सब ब्रेड है, इसलिए यीशु मसीह जब आया तो क्या बोलता है? आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। बैतलहम क्या का जगह है? वो रोटी का घर है। यीशु मसीह के आने का मतलब यह है बड़े आनंद का सुसमाचार, जीवन की रोटी अब आ चुकी है, अब इसे खाओ और हमेशा के लिए जीवित रहो। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जो मुझे खाएगा, उसका मतलब ये नहीं कि बाइबल खाना शुरू कर दे। जो मुझे खाएगा मतलब जो यीशु को ग्रहण करेगा वो अनंत काल तक नहीं मरेगा, और यदि मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, क्योंकि यीशु मसीह के निकट सब जिंदा है। सब क्या है? जिंदा है। मरे हुए को कोई नाम लेकर बुलाता है, मरे हुए लोग उठते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने लाजर के बारे में क्या कहा? वो सो रहा है। धर्मी लोग सो रहे हैं, अधर्मी लोग मर गए हैं, और जो सोता है वो जागता है। आज नींद से जागे कि नहीं? रोज मेरी जागे कि नहीं? हाँ। इसलिए यीशु मसीह ने कहा वो सो रहा है, मैं जगाने जा रहा हूं। तो पतरस ने कहा प्रभु जब वो सो ही रहा तो इतना महीना 2 दिन का यात्रा करके जाने का क्या जरूरत है? उस समय मोबाइल फोन नहीं था ना कि फोन करके जगाया जाता है। जाग जाएगा सो रहा है तो
तब यीशु मसीह उनकी भाषा में समझाता है, वो मर गया है, तुम्हारे लिए मर गया है, मेरे लिए सो रहा है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह उसको पुकारता है, लाजर बाहर आ। बुलाता है कि नहीं? सोए व्यक्ति को आवाज दे जाता, बाहर आ, बात करना तुमसे। लाजर बाहर आता है कि नहीं? क्यों पता है? वो दूसरों के लिए मर गया था। यीशु के मसीह के लिए वो क्या कर रहा था? वो सो रहा था। यीशु मसीह बैतलहम आया, ये बड़ा आनंद का समाचार है। जीवन की रोटी हमें क्या कर दिया गया, दे दिया गया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है, मैं हूं। कौन है? मैं। इसे खाओ तुम आनंदित रहो। यीशु मसीह की सुनो तुम आनंदित रहो, तुम शांति से भरते चले जाओगे। तन का जीवन क्या है? बॉर्नवीटा नहीं है। तन की शक्ति, मन की शक्ति बॉर्नवीटा नहीं है। शांत मन तन का क्या है? जीवन है। तो शांत मन जो प्रभु की ओर से होता है, अपना तरफ से शांत होकर बैठे हुए हैं, तो प्रभु बोलेगा ये मेरा शांति नहीं है, वो खुद शांत है। शांत मन तन का जीवन है। उन मनुष्यों को जिनसे परमेश्वर प्रसन्न है। आज आप हम कलीसिया भी इकट्ठे, परमेश्वर हमसे प्रसन्न। बोलो, यहोवा मुझसे अत्यधिक प्रसन्न है आज। अरे बोलो, यहोवा मुझसे अत्यधिक प्रसन्न है आज। और जब वो हमसे प्रसन्न है, हमारे लिए क्या है? शांति है। हालेलुया। अग्रणी लोग यीशु मसीह को देखने के लिए गए, बरजसी लोग यीशु मसीह को देखने के लिए गए। हिंदी ट्रांसलेशन में थोड़ा गड़बड़ है, ज्योतिषी लिख दिया। बयान लिखता है 9 में, मती 2 वे राजा की बात सुनकर चले गए, जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था। वह उनके आगे आगे चला, जहां बालक उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। वे लगभग 2 साल या 2 साल से ऊपर में यात्रा कर रहे थे यीशु मसीह के पास आने के लिए। क्यों? उसमें प्लेन नहीं था कि टिकट कटाए, धारे से उड़ के चले गए। ऊंट पे बैठ के कभी गए? ऐसे हिलाते डुलाते ले जाता है कि नहीं? हालेलुया। वे अति आनंदित इसलिए हुए क्योंकि वह उद्धारकर्ता के पास आ गए थे। वो उसके पास आ गए थे जो पापों से छुटकारा देने के लाया है। वो उसके पास आ गए थे जो जीवन देने के लाया है। वो उसके पास आ गए थे जो शांति देने के लाया है। इसलिए लिखा वे अति आनंदित हुए, क्योंकि वो ढूंढ रहे थे, वे तारे का पीछा कर रहे थे। लिखा उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ क्या किया देखा। अब यहाँ पे घर लिखा हुआ है, मतलब यीशु मसीह अभी घर में है, गौशाला में नहीं है। कहाँ है अभी? अभी वो घर में है। अब बोलता है, अब मुंह के बल गिर कर बालक को प्रणाम किया, वर्शिप किया। क्या किया? वर्शिप किया, आराधना किया, और अपना अपना थैला खोलकर बटवा क्या कर दिया? खोल दिया। अभी तो थैला लेके नहीं चलते। मैं जब छोटा था उस समय पर्स इस तरह से नहीं होते थे, वो थैला जैसे होता था, उसमें लोग रुपया रखते थे, जैसे खींच लेते, पोटली को लटका के चलते थे। खास तौर से महिलाएं पोटली रखती थी, और पोटली में सिक्के रहते थे, रुपया रहता था, और जिसका पोटली बड़ा दिखता था उसे देख के जान जाते थे इसके अंदर बहुत ज्यादा धन है। हमारी दादी नानी लोग पोटली रखती थी, अभी भी रखती होगी गाँव में। अभी एडवांस जमाना आ गया, सब पर्स लेके चलते। आजकल तो यूपीआई हो गया है। और अपना अपना थैला खोलकर उसके सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। क्यों चढ़ाया? कि यीशु मसीह ने कहा था चढ़ाओ, कि स्वर्गदूत ने कहा चढ़ाओ, क्या उनको स्वप्न में बोला गया चढ़ाओ। वे इसलिए चढ़ा रहे थे, ये इतना ज्यादा आदर के योग्य, इतनी ज्यादा महिमा के योग्य है कि सब कुछ दे देना है इसके लिए।
सब कुछ क्या कर देना है, इसके लिए दे देना है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर को भेंट देते हैं, उसके द्वारा हम ये दिखलाते हैं, हम उसको महिमा दे रहे हैं। ये जो सजावट हमने किया है, इसके द्वारा हमने परमेश्वर को दिखलाया है, हम तेरा आदर करते हैं, हम तेरी महिमा करते हैं। हम बिना सजाए भी खड़ा हो सकते हैं, लेकिन हमने सजाया। क्यों सजाया? हम उसको दिखला रहे हैं, हम तेरा आदर करते हैं, हम तेरी महिमा करते हैं। उन्होंने उससे क्या चढ़ाया? भेंट चढ़ाया। अब यहां एक बात ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह जिस घर में थे ना, उस घर में सोना आया था। ये वो वाला सोना नहीं कि सो जाते हैं, जहां बैठते हैं सो जाते हैं। क्या एक भाई हमारा जहां बैठता है सो जाता है, जहां बैठता है सो जाता है। तो वो सोना नहीं दिया है। जहां यीशु मसीह जिस घर में थे, उस घर में सोना आया, उस घर में दोबान आया, उस घर में गंधरस आया, उस घर में लोग मिलने के आए, दूर दूर से मिलने के लिए लोग आए। क्या पता है? उस घर में यीशु मसीह था। बड़े आनंद का उससे समाचार यीशु मसीह दिया गया है। अगर तुम इसके साथ रहना सीख दोगे, सब कुछ तुम्हारे पास आएगा। तुम्हें इसके पीछे पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है। वो खुद ब खुद तुम्हारे पास क्या होगा? आएगा। चलो आप खड़े हो जाए। और हम करें आराधना। सुन दो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। दुनिया में आया, मुक्ति को लाया। दुनिया में आया, मुक्ति को लाया। लोगों को आने बचाया, बचाए दुनिया में आया। लोगों को आने बचाया, बचाए दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। स्वर्ग पिता का इकलौता बेटा, स्वर्ग पिता का इकलौता बेटा, आदम का पुत्र कहलाया, कहलाने दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। आंखों को आंखें लोगों को खोले, आंखों को आंखें लोगों को खोले। पैरों को सब सुनाया, सुनाने दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। बढ़िया बाहिर जगह की ये है, बढ़िया बाहिर जगह की ये है। मुझको पलक दिलाया, दिलाने दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। जब हम गुनाह में पड़े हुए थे, जब हम गुनाह में पड़े हुए थे, अद्भुत प्रेम दिखाया, दिखाने दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा
दुनिया में आया। दुनिया की खातिर क्रूस पर चढ़ के, दुनिया की खातिर क्रूस पर चढ़ के अपना ही रक्त बहाया। बहाने तो दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा में दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा में दुनिया में आया। धन यीशु स्वामी हमारे, धन यीशु स्वामी हमारे, हमको पिता से मिलाया, मिलाए दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा में दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा में दुनिया में आया। दुनिया में आया, मुक्ति को लाया। दुनिया में आया, मुक्ति को लाया। लोगों को आने बचाया, बचाने दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा में दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा में दुनिया में आया। स्वर्ग पिता का इकलौता बेटा, स्वर्ग पिता का इकलौता बेटा, आदम का पुत्र कहलाया, कहलाने दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा में दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा में दुनिया में आया। अधों को आके दुखों को खोले, अधों को आके दुखों को खोले, मरों को सत्य सुनाया, सुनाने दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा में दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा में दुनिया में आया। कोड़िया बाहिर जग किए हैं, कोड़िया बाहिर जग किए हैं, मुर्दों को पर में गिलाया, गिलाने दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा में दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा में दुनिया में आया। जब अंकुरा में पड़े हुए थे, जब अंकुरा में पड़े हुए थे, अद्भुत प्रेम दिखाया, दिखाने दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा में दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा में दुनिया में आया। दुनिया की खातिर क्रूस पर चढ़ के, दुनिया की खातिर क्रूस पर चढ़ के अपना ही रक्त बहाया, बहाने दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा में दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा में दुनिया में आया। धन यीशु स्वामी हमारे, धन यीशु स्वामी हमारे, हमको पिता से मिलाया, मिलाने दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा में दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा में दुनिया में आया। बहार यीशु, हम तेरी महिमा करो। यीशु का धन्यवाद करो, वो हमारे लिए आया है। यीशु का धन्यवाद करो, वो हमें स्वतंत्र करने के लिए आया है।
हमें पापों से छुटकारा देने के लिए आया, हमें उद्धार देने के लिए आया, हमें अनंत जीवन देने के लिए आया, हमें जीवन की रोटी देने के लिए आया। यीशु मसीह की महिमा करो, अपने शब्दों में उसकी महिमा करो। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। यीशु की महिमा करो, अपने शब्दों में महिमा करो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हमारे जीवन पाने के। आज तेरे कारण हम आजाद हैं, आज तेरे कारण हमें उद्धार मिल गया है, तेरे कारण हमें शांति मिल गई है, आनंद मिल गया। तेरे कारण हम बाहर बुलाए हवा से जुड़ गए हैं, तेरे कारण हमारे पापों से हमें छुटकारा मिल गया। यीशु बाइबल हमें इस बात को बतलाता है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। यीशु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हमें अनंत जीवन मिला है और ये अनंत जीवन तुझ में है यीशु मसीह। हमें शांति मिली है और ये शांति तुझ में है यीशु मसीह। हमें छुटकारा मिला है और ये छुटकारा तुझ में है यीशु मसीह। और तेरा नाम ईमान में रखा गया, जिसका मतलब है परमेश्वर हमारे संग है। यीशु मसीह के कारण हमारा संबंध पिता के साथ जुड़ गया है। यीशु मसीह के कारण हमारा संबंध पवित्र आत्मा के साथ जुड़ गया है। ओ यस, बड़े आनंद का सुसमाचार, बड़े आनंद का सुसमाचार है। यीशु बाप के लिए दिया गया, यीशु मसीह मेरे लिए दिया गया है। वो हमारे मध्य में डेरा करता है, हमारे मध्य में चलता फिरता है, आवाज करता है। वो हमें देखता है, वो हमें सुनता है, वो हमारे संग रहता है। यीशु हम तेरी महिमा करते हैं। तो महान है, महान है, तो महान हम तेरी महिमा करते हैं। ओ यीशु तेरी हम महिमा करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद तो हमारे संग है। ओ यीशु हम तेरी महिमा करते हैं, तेरा जय जयकार करते हो। बड़ा आनंद का सुसमाचार, मुक्ति दादा आ गया, उद्धार करता आ गया, आनंद देने वाला आ गया, छुटकारा देने वाला आ गया, चंगा करने वाला आ गया, सब कुछ पूरा करने वाला आ गया। उसका नाम यीशु मसीह। यस, जादू या तेल यीशु मसीह के नाम पर इकट्ठा है। यीशु मसीह के मध्य में आज ये कलीसिया यीशु मसीह के नाम पर इकट्ठा भी है। यीशु इस घड़ी यहाँ पर है, यीशु मसीह इस घड़ी हमारे मध्य में है। बाप यीशु मसीह के संग लौटे, बाप यीशु मसीह की शांति से भर कर लौटेंगे, बाप यीशु मसीह का आनंद से भर कर लौटेंगे। यीशु मसीह के नाम में मैं आपके लिए छुटकारे की घोषणा करता हूँ। यीशु मसीह के नाम में मैं आपके लिए चंगाई की घोषणा करता हूँ। यीशु मसीह के नाम में आप अपने पापों से छुटकारा पा रहे हैं। यीशु मसीह के नाम में आपके बंधन टूट रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा, कौन है मेरी माँ, कौन है मेरा भाई, कौन है मेरा भाई? वही जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और मानते हैं। ओ यस, यीशु मसीह तेरी दृष्टि में हम धन्य हैं, तेरी दृष्टि में कलीसिया धन्य है। ओ यस, ओ यीशु तूने कहा छोड़ कि हे छोटे छोटे मत डर, तेरे पिता को भाया कि तुम्हें राज्य दे। यीशु मसीह के नाम में हर डर की बातें जा रही है। यीशु मसीह के नाम में कलीसिया बढ़ रही है। यीशु मसीह के नाम में सेवकाई बढ़ रहा है। जहाँ यीशु आया वहां सोना आया, बाल आया वहां गंधरस आया, बाल लोग उससे मिलने के लाए। बाप यीशु मसीह के संग है, बड़े बड़े लोग आपसे मिलने के लाएंगे। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ, हर प्रकार की आशीष, चाहे वह आत्मिक हो, चाहे वह आर्थिक हो, चाहे वह पृथ्वी को स्वर्गीय हो, हर आशीष आपके पास आएगी कलीसिया यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि जहां यीशु है वही हर आशीष से आती है, जहां यीशु है वह हर आशीष से आती है।
यीशु तेरे धन्यवाद, कृपा हेबा कर दो, धन्यवाद, ओ धन्यवाद यीशु, तू महान है। ओ धन्यवाद यीशु, तेरे कारण हम धन्य हो गए। धन्यवाद यीशु, तेरे कारण हम विशेष हो गए। धन्यवाद यीशु, तेरे कारण हमारा संबंध पिता के साथ, पवित्र आत्मा के साथ जुड़ गया। धन्यवाद यीशु मसीह, तेरे कारण अब हम पर स्वर्ग आंसू की वर्षा हो रही है। हमारे एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर हो। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, ये महिमा करते हो हालेलुया। क्योंकि हमारे एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होकर उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसके प्रभुता सर्वदा बढ़ती जाएगी और उसकी शांति का अंत नाम होगा। यीशु तू अद्भुत युक्ति करता है, तू अद्भुत युक्ति कर देता है जहां मार्ग नहीं, बहादुर स्वयं मार्ग। तूने कहा मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, तो है यीशु मसीह। यीशु मसीह के नाम में मैं घोषणा कर रहा हूं, इस कलीसिया के लिए मार्ग खुल रहे हैं। यीशु मसीह के नाम में मैं कलीसिया के लिए घोषणा करता हूं, आपके बंद रास्ते खुल रहे हैं। यीशु मसीह अद्भुत युक्ति कर रहा है। आज आप यीशु मसीह के हाथ को अपने जीवन में देखिए। आज आप यीशु मसीह की युक्ति को, उसके नाम को अपने जीवन में प्रकट होते हुए, पूरा होते हुए देखिए। यीशु मसीह के कारण आप धनी हो गए हैं कलीसिया। वो पराक्रमी परमेश्वर यीशु मसीह आपके जीवन में आया है। पराक्रम, परमेश्वर का पराक्रम आपके जीवन में बढ़ता चला जाए। आज से यीशु मसीह का पराक्रम इस कलीसिया में बढ़ता चला जाएगा। इस कलीसिया का हर भाइयों के जीवन में, हर भाइयों के जीवन में यीशु मसीह का पराक्रम बढ़ता चला जाएगा। मैं घोषणा कर रहा हूं इस कलीसिया का हर भाई बहन के लिए, यीशु मसीह के नाम में आप पराक्रमी होंगे, आप पराक्रमी होंगे। धर्मी का वंश पराक्रमी होगा। आप यीशु मसीह का वंश है, आप यीशु मसीह के डीएनए में जोड़ दिए गए हैं, उसका ब्लड लाइन में जोड़ दिए गए। कलीसिया आप पराक्रमी होंगे। वो अनंत काल का पिता है, यीशु मसीह अनंत काल का पिता है। वो आपकी देखभाल करता है, वो आपके संग रहता है, वो आपकी जरूरतों को पूरा कर सकता है। आप अपने हृदय की बातों को खुलकर यीशु के सम्मुख रख सकते हैं। वो शांति का राजकुमार है। आज यीशु की शांति आपके जीवन में बढ़ रही है। आज यीशु की शांति इस कलीसिया में बढ़ रही है। इस कलीसिया में यीशु की शांति बढ़ रही है। यीशु महिमा करते हैं। बड़ा बहुत संबर बस्ती यीशु इस कलीसिया में, यीशु इस कलीसिया का सब है। वो प्रभुदा तेरे कांधे पर है। तेरा नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। तू अनंत काल का पिता है, तू हमारा पिता है, तू शांति का राजकुमार। यीशु के संग आप लौट रहे हैं, यीशु मसीह आपके संग जा रहे हैं, आप अकेले नहीं हैं। यीशु मसीह ने कहा देखो जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ। यीशु के संग हम धन्यवाद देते, सारा आदर महिमा प्रशंसा पिता तुझे देते यीशु मसीह के नाम में आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर खुदा का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा प्रभु यीशु मसीह गुप्त आगमन तक बनी रहे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बंद मत कर।
यीशु मसीह आपके संग है, यीशु मसीह आपके संग जाते हैं। हालेलुया। Bogo, praise the Lord. God bless you. Happy Christmas. Praise the Lord. God bless you. Merry Christmas. Praise the Lord.